हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। हमने जो एनिमल टिश्यू है उसके अंदर लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? हमने सिंपल स्क्विमस पढ़ लिया था, क्यूबोइडल पढ़ लिया था और कोलुमिनार पढ़ लिया था। कोलुमिनार के अंदर गैंडुलर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था। अब एक बात करते हैं गैंडुलर एपिथेलियम, है ना। गैंडुलर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है? ग्लैंड्स। ठीक है, इसको ग्लैंड्स के हिसाब से जानते हैं। ये मॉडिफिकेशन किसका है? अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशन की बात करूं तो सिंपल क्यूबोइडल एंड सिंपल कॉलुमनार। किसका बच्चों? सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉलुमनार। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर और कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर्स। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नंबर ऑफ सेल की। किसके बेसिस पे बात करें हम लोग? नंबर ऑफ सेल्स की। तो बात करते हैं अगर सिंगल सेल है, अगर बात करूं मैं एक सिंगल सेल है तो क्या है? यूनिसेल्युलर। और मैनी सेल्स है यानी मल्टी सेलुलर। क्या कहेंगे हम लोग? मैनी सेल है तो मल्टी सेलुलर। अगर सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन कौन सी हो गई? तो गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करती है बच्चों? म्यूकस। ये गॉबलेट सेल्स है क्या? तो मैं आपको बता दूं, आपने डाइजेशन में से पढ़ा नहीं, अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ, मतलब 10th में अगर आपने पढ़ा हो तो मैं बता सकता हूँ कि स्टोमक, स्टोमक के बाद सी शेप ड्यूडेनम आती है। ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। देखो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है, सी शेप ड्यूडेनम आती है। ड्यूडेनम की वॉल में गॉबलेट ग्लैंड पाई जाती है, उन सिक्रेट करती है गॉबलेट सेल्स। क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस। क्यों सिक्रेट करती है उसका मैं आज रीजन वापस बताता हूँ आपको। कि जब फूड यहाँ से एंटर करता है, इसमें पाया जाता है वैसा एचसीएल। एचसीएल उसको क्या कर देता है? एसिडिक। ये एसिडिक फूड आगे जाता है, तो आगे जाने के बाद वो वॉल को जो है डिफेक्ट ना करे, इसलिए इसके अंदर क्या रिलीज कर दिया जाता है? म्यूकस, जो कि एल्केलाइन होता है। जो एसिड की जो पावर है उसको जो है डाउन कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, एसिडिक पावर कम कर देता है। जिससे क्या होगा कि ये किसी की वॉल को, ड्यूडेनम की वॉल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। क्लियर? फिर बात करते हैं पेनिस सेल, लाइसोजाइम। ये भी इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ये क्या कहती है? ये आपके करती है आपके लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का मतलब ये बैक्टीरिया मारने के अंदर काम आता है, लाइसोजाइम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर सेल्स के अंदर हो गई। दो एग्जांपल्स है, एक तो गॉबलेट और एक है पेनिस सेल। ठीक है, लैंग्रेंज के द्वीप समूह उसके अंदर आता है पेनिस सेल। कभी डाइजेशन अपन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर में बात करें तो मोस्टली ऑफ ग्लैंड ऑफ बॉडी, लगभग बाकी बची हुई सारी ग्लैंड, मोस्टली सारी, लगभग लगभग, ठीक है, क्या कहलाती है? मल्टी सेलुलर। किसमें आती है? मल्टी सेलुलर में आती है। ठीक है, नंबर की बेसिस बात कर ली। अब सेकंड बात करते हैं बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ डक्ट। प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ डक्ट। प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ डक्ट के ऊपर हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट बच्चों? तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। एक्सो का मतलब जिसमें डक्ट होती है, जिसमें क्या है? डक्ट, जो ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू जा रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं कि आपने मैंने ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट पढ़ाया था, तो मैं बात करूं कि अगर मैं इसमें कोई ग्लैंड है उसका सिक्रीशन हो रहा है, जैसे ये ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन अगर ये इधर डालना है कहीं भी, जैसे मान लो ये ऑर्गन के अंदर डालना है, तो ये किसी ग्लैंड को, ग्लैंड ना डक्ट के थ्रू डालेगी। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। तो ये क्या कहलाएगा? एक्सोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन में क्या होता है? सॉरी, हाँ, एंडोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, सीधा सिक्रेशन ब्लड में ही चला जाता है। सीधा किसमें चला जाता है? ब्लड में ही। या सीधा हम लोग सिलोम के अंदर डाल देते हैं, बट उसके अंदर कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। वो क्या कहलाता है? एंडोक्राइन। हेटेरोक्राइन क्या होते हैं? जिसमें दोनों हो, डक्ट भी प्रेजेंट हो और नॉन डक्ट भी वो काम करे। जैसे आपने पेनक्रियास को देखा है, यहाँ पाया जाता है। ये इंसुलिन रिलीज करता है, इतना तो सुना है सबने। इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड में डालता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो डक्ट के थ्रू किसमें आता है? आपके ड्यूडेनम में आता है। ये डक्ट के थ्रू किसमें आता है? ड्यूडेनम में। कौन सा? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पीछे। और जो इसमें इंसुलिन बनता है वो किसमें आता है? सीधा ब्लड के अंदर आता है बेटा, बीटा सेल्स वाला। हाँ ठीक है, चलो। तो ये, और तीसरा क्या है? हाँ, ये भी आप समझ लिया। एक्सोक्राइन का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, डक्ट है। ये डक्ट से अपना सीक्रेशन आगे निकाल रहा है। ठीक है, किससे निकाला बच्चों? डक्ट से। एंजाइम रिलीज, सलाइवा रिलीज, टीयर्स रिलीज, मिल्क मेमोरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज, म्यूकस रिलीज। ये सब रिलीज किससे हो रहे हैं? डक्ट के थ्रू हो रहे हैं बच्चों। किसके थ्रू हो रहे हैं? डक्ट के थ्रू हो रहे हैं। एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? डक्ट के थ्रू हो रहे हैं। सलाइवा जो हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड्स, तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारे पास। कौन कौन सी है? सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी और
और कौन सी है बताओ फटाफट, कान के पास पाई जाती है? चलो इसमें आगे देखो, नहीं पता, कोई बात नहीं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, पैरोटेट ग्लैंड, ठीक है, पैरोटेट हो गया, चलो ठीक है। सलाइवी ग्लैंड हो गई, टीयर्स, आंसू की ग्लैंड, मेम्बरी ग्लैंड मिल्क के लिए, ठीक है। म्यूकस रिलीज ग्लैंड, कौन सी म्यूकस बेटा आपकी बॉडी में? गॉबलेट ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, ये म्यूकस रिलीज करती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर बात करो एंडोक्राइन के अंदर, डक्ट एब्सेंट है, डक्ट क्या है? एब्सेंट है। तो सिक्रीशन कैसा हो रहा है? डायरेक्ट ब्लड वेसल में हो रहा है, ब्लड वेसल है, ये ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन सीधा इसके अंदर करेंगे। जैसे ऑल हार्मोन रिलीज ग्लैंड, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, जितने भी हॉर्मोन्स हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? आपके एक्सोक्राइन, जिसमें डक्ट नहीं, और रिलीजिंग एंजाइम्स, एंजाइम की अगर बात करूं तो वो क्या है आपका? एक्सोक्राइन। हेटेरोक्राइन क्या है बेटा? जिसमें दोनों प्रेजेंट है, मैंने बात की ना अभी पैनक्रियास की, जो एक डक्ट के थ्रू तो क्या निकाल रहा है? पैनक्रियाटिक जूस, वो जा रहा है सीधा आपके स्टोमक के अंदर, सॉरी स्टोमक क्या, आपके ड्यूडेनम पार्ट के अंदर, इंटेस्टाइन के। और दूसरा हमारे पास क्या है? इंसुलिन, जो किस में जा रहा है? आपके सीधा ब्लड के अंदर। एक आपके टेस्टिस और ओवरी, ये भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट छोड़ दिया था, उसके बाद हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंडुलर का मतलब हो गया ग्लैंड, ठीक है। किसका मॉडिफिकेशन है? सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनार का। कौन सी कॉलमनार? सिंपल कॉलमनार। फिर हमने इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल पे क्या है? सिंगल सेल है तो यूनिसेलर, मल्टी सेल है तो क्या है? मेनी सेल है तो मल्टी सेलर। सिंगल सेल में बात करते हैं गॉबलेट ग्लैंड, पेनिस सेल। गॉबलेट क्या करती है? गॉबलेट ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस रिलीज करती है बच्चों, एल्कलाइन बनाने के लिए फूड को। और जाके पेनिस सेल है, ये लाइसोजाइम रिलीज करती है बैक्टीरिया हार्मफुल चीजों को मारने के लिए। मल्टी सेलर में क्या आएगा? मोस्टली बची हुई सारी ग्लैंड्स, जो इन दोनों को छोड़ने के बाद जो बचती बॉडी में ग्लैंड्स, वो सब इसमें आ जाएंगी। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट क्या? डक्ट, ठीक है। तो अगर एब्सेंट है डक्ट तो एक्सो एंडोक्राइन, और प्रेजेंट है डक्ट तो एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या कहेगा? प्रेजेंट डक्ट। एंडोक्राइन कहेगा नहीं प्रेजेंट है डक्ट। हेटेरोक्राइन दोनों में होगी भी और नहीं भी होगी। एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं कि अगर एक्सोक्राइन है तो जैसे एंजाइम रिलीज कर रहा है, ठीक है, टीयर्स आंखों से जो आंसू आ रहे हैं वो, सलाइवा, ये सब डक्ट के थ्रू आ रहे हैं बेटा। इसके बाद बात करें मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ये हो गया सब कुछ। और क्या है? क्या म्यूकस, म्यूकस किसका? गॉबलेट सेल्स का। डक्ट के बिना और हार्मोनल ग्लैंड, जितने भी हार्मोनल ग्लैंड है वो सारी सारी क्या है? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद बात करें हेटेरोक्राइन में, पेनक्रियाज आ गया आपका एक, और एक की टेस्टिस देखिए ओडी। टेस्टिस ओडी हम रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ेंगे, और पेनक्रियाज हम कहाँ पढ़ेंगे? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब नोट डाउन कर लो इसको फटाफट।